बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय फूड फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ उशर आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे। तो आज मैं बना रही हूँ पंजाबी चूरी। तो सबसे पहले इसके लिए मैं बनाऊँगी रोटी, और ये गंदम के आटे की मैं रोटी बना रही हूँ सादे तरीके से। जिस तरह रोटी बनाते हैं उस तरह रोटी बनाएंगे हम। और मैं 2 तरीक़ों से चूरी बनाना सिखाऊंगी आपको। बहुत ही मज़े की बनती है और ये बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है। नाश्ते में बना के दें उनको। और देखिए सादे तरीके से जल्दी जल्दी से रोटी बना लूँगी। और बचपन में हमारी अम्मी रोटी बना के उस पर घी लगा के तो चूरी हमारे अब्बू बना के दिया करते थे। तो हम तो नहीं जानते थे कि ये चूरी बनाते हुए इतने हाथ जलते हैं, क्योंकि गरम गरम रोटी से बनानी होती है। तो ये बिल्कुल जिस तरह सादी रोटी बनाते हैं उस तरह बना के इसके ऊपर घी लगाएंगे। और फिर हम आपको बताते हैं कि चूरी किस तरह तैयार होती है। ये देखिए मैंने घी ले लिया है 1 बड़ा चम्मच, और इसी में चीनी डाल लेंगे। चीनी आपने पिसी हुई नहीं लेनी, चीनी जो इस तरह जैसे होती है इसी तरीके से मज़ा आता है चूरी में। अब इसको जल्दी से फ़ोल्ड कर लेना है, और ये बहुत जल्दी जल्दी करना है। हाथों को इतना गर्म रोटी लगती है, आप यकीन करें। लेकिन ये अगर ठंडी हो जाए तो फिर चूरी सही से बनती नहीं। इस तरह अपने हाथों की मदद से उसको चूरा चूरा कर लेना है रोटी को। बहुत जल्दी जल्दी से ये काम करना है। इस तरह हाथ बहुत जलते हैं, लेकिन हमने कभी ये फ़ील ही नहीं किया था कि हमारे अब्बू इतने प्यार से हमें जो चूरी बना के दे रहे हैं, तो उनके भी हाथ इसी तरह जले होंगे। तो अम्मी भी बना के देती थी, लेकिन जब अब्बू सऊदी अरब से आए होते थे तो वो हमेशा रोटी अम्मी बनाती थी, तो चूरी अब्बू ही बना के दिया करते थे। और यकीनी बात है कि इसमें माँ बाप का प्यार भी शामिल होता है। तो इतना मज़ा आता था, आप यकीन करें। ये माशाल्लाह से बहुत हेल्दी फूड है। एक तो देसी घी, दूसरा गंदम की रोटी, तीसरा इसमें आप नट्स वगैरह डाल लें जो भी बच्चों को पसंद हों, तो बच्चे बहुत शौक़ से खा लेते हैं। और आप नाश्ते में बच्चों को सर्दियों में यही बना के दिया करें। ये देखिए मैंने कुछ नट्स ले लिए हैं, खोपरा क्रश कर लिया है, कुछ मैंने बादाम ले लिए हैं क्रश कर लिए हैं, और पिस्ता ले लिया है। आप चाहें तो इसमें और भी नट्स ऐड कर सकते हैं। इसमें थोड़े से तिल भी डाल सकते हैं। जो कमज़ोर बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छा फूड है, ज़रूर बना के दें। अब इस सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अगर बनाते बनाते आपकी ठंडी हो जाए तो इसको ओवन में आप एक बार गर्म कर लें, लेकिन ये गरम गरम रोटी से बनानी है। अब दूसरा तरीका बता देती हूँ। जो डिजिटल माएँ हैं आजकल की, मेरी तरह की, जो ये हाथ जलने के डर से नहीं बनाएंगी, तो मैं उनको आसान सा तरीका बता देती हूँ। इस तरह आपने पहले पराठा बनाना है। जिस तरीके से भी आपको पराठा आप बनाती हैं उस तरीके से आप पराठा बना लें, देसी घी अंदर लगा लें। तो जब पराठा बना लेंगे तो फिर बताते हैं कैसे तरीका है। बहुत ही ईज़ी तरीका है ये। और जो मैंने पहला तरीका बताया वो देख के बहुत सी माएँ कहेंगी कि मैं तो नहीं बना सकती, ये मुश्किल काम है थोड़ा सा। लेकिन मैं आपको बहुत ईज़ी तरीका बताती हूँ, ताकि सारी माएँ अपने बच्चों को सर्दियों में ये ज़रूर बना के दें। देसी घी अगर घर का बना हो तो उससे अच्छी खालिस ग़िज़ा कोई नहीं होती, क्योंकि लोग समझते हैं कि देसी घी खाने से बंदा मोटा हो जाता है, लेकिन जो खालिस देसी घी होता है अपने हाथ से बना हुआ, या आप कहीं से ला रहे हैं तो आपको पूरा यकीन हो कि ये बिल्कुल खालिस है, तो उससे बंदा मोटा नहीं होता। क्योंकि जो आप ऑयल खा रहे होते हैं आपको कोई पता नहीं कि ये किन चीज़ों का बनता है। उससे तो लाख दर्जे बेहतर है देसी घी हाथ का बना हुआ। तो जल्दी जल्दी से मैं पराठा भी तैयार कर लेती हूँ, और फिर आपको एक मैजिकल तरीका बताती हूँ, 2 मिनट में बनने वाली चूरी। तो पराठा हमारा तैयार हो रहा है जल्दी जल्दी से। वीडियो मैं बहुत लंबी नहीं करती, इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूवर्स फुल वीडियो देखें, क्योंकि मैं भी सबकी फुल वीडियो वॉच करती हूँ, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी। और ये देखिए पराठा गरम गरम आपने उसके थोड़े से पीसेस छोटे कर लेने हैं, और आपने उसको जल्दी से चॉपर में डाल लेना है। और चॉपर में डाल के आपने बस चॉपर चलाना है, तो बाकी मैजिक जो है वो चॉपर ने करना है। ये देखिए ना तो आपके हाथ जले हैं, ना कुछ आपको मेहनत करनी पड़ी है, तो चूरी तैयार और बारीक भी बनी है जिस तरह चूरी होती है। वो तो मेरे तो अब्बू अम्मी और अब्बू इसी तरह बारीक बनाया करते थे हाथों से। मेरे हाथों से इतनी बारीक नहीं बनी, लेकिन मैंने आपको साथ ही ईज़ी तरीका भी बता दिया, ताकि हर कोई बना के अपने बच्चों को ज़रूर खिलाइए, खुद भी खा सकती हैं। इस पे मैंने देसी घी डाल दिया 1 चम्मच, साथ में मैंने चीनी डाली और कुछ नट्स डाल दिए। अब 2 तरीके मैंने आपको बता दिए, ताकि आपको जो तरीका आसान लगे आप उसी तरीके से बना लें।
लेकिन मुझे तो यही तरीका अच्छा लगता है। मैं अपने बच्चों को ये अम्मी अबू वाले तरीके से ही बना के देती हूँ, क्योंकि इसमें माँ बाप का प्यार भी शामिल होता है। तो चलिए, चूरी ज़रूर बनाइए बच्चों के लिए, क्योंकि ये बहुत हेल्दी फूड है माशाल्लाह से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अल्लाह ताला से ऐसी हालत में दुआ किया करो कि तुम कबूलियत का यकीन रखा करो, और ये जान रखो कि अल्लाह ताला गफलत से भरे दिल से दुआ कबूल नहीं करता। सुबहान अल्लाह, बेशक वाकई जब दुआ करते वक्त आप पूरे यकीन से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमारी दुआ ज़रूर कबूल करेंगे, और बेशक वही कबूल करने वाले हैं, तो आपकी यकीनन दुआएं ज़रूर कबूल होंगी। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।